सोने की चिड़िया हुई कंगाल। आज बात की शुरुआत किसी इंसान से नहीं, अपने देश भारत से करते हैं। अब यहाँ की कहानी कुछ और है। हजारों प्राइवेट कंपनियां, लाखों नौकरियां, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बहुत कुछ है। शायद यही है न्यू इंडिया की कहानी। लेकिन कभी आपने सोचा है कब इंडिया पूरी तरह से बदल गया? आजादी के वक्त और आजादी के न्यू इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। भारत के न्यू इंडिया की कहानी कब शुरू हुई? जब देश आजाद हुआ, या फिर 1991 में जब देश कंगाल हुआ? 1991 से 1993 के बीच ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी की चर्चा आज भी की जाती है? आखिर 1991 में ऐसा क्या हो गया था जब देश का सोना विदेश में गिरवी रखा गया था, और वो भी संसद और देश को बगैर बताए? हमारे इस भारत देश का सोना, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, देश का सोना चोरी छुपे कब विदेश पहुंच गया, किसी को नहीं पता चला। लेकिन जब पता चला तो देश की इज्जत और सम्मान दोनों तार तार हो गई थी। अगर आपके घर के जेवर गिरवी रख दिए जाएं, तो सोचिए कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी नौबत आए। इतना ही नहीं, आप भगवान से यही कहेंगे, हे भगवान, ऐसा दिन न दिखाना जब दादा परदादाओं के जमाने के जेवर गिरवी रखना पड़े। आप ये भी नहीं चाहेंगे कि घर का सोना गिरवी रखकर पैसा लेने की नौबत आए। लेकिन जरा सोचिए, जब ये घर आपका देश हो और उस देश का सोना चोरी छुपे दूसरे देश जहां पहुंचा हो, तब आपके दिल पर क्या गुजरेगी? जी हाँ, ये एकदम सच है कि 1991 में देश के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। चुपके से देश को बिना बताए एक फैसला लिया गया था, सोना गिरवी रखने का। इतना ही नहीं, सरकार ने तय किया था ये फैसला बाहर ना आए और सारा काम खुफिया तरीके से अंजाम दिया। लेकिन सरकार के खुफिया प्लान पर इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार शंकर अय्यर ने पानी फेर दिया। शंकर अय्यर ने बाद में बताया कि मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां एक जहाज पर लोडिंग हो रही थी। हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां से पता लगाई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की कि जहाज कहां जा रहा है, क्या लोड है। वहां हमने देखा कि एसबीआई की काफी सारी वैन खड़ी थी, सिक्योरिटी भी बहुत थी। अफसरों ने मुझसे कहा कि इतनी सिक्योरिटी पहले कभी नहीं देखी गई। जब सारी कुछ तहकीकात की तो एकदम कंफर्म हो गया कि यहां से सोना बाहर ले जाया जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही था, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देश को अपना सोना बाहर भेजना पड़ा था? हालांकि इसके बाद देश में बहुत बड़ा बदलाव आया था। एक शख्स की वजह से पूरे देश की तस्वीर बदल गई। भारत के इस चमक दमक की असली कहानी क्या थी? कौन था वो शख्स जिसने सोना बाहर गिरवी रखने का फैसला लिया? और फिर उसके बाद कौन थे वो लोग जिसने न्यू इंडिया की नींव रखी? कैसे भारत कंगाली की कगार पर आ गया? और फिर 1991 के इकोनॉमी रिफॉर्म्स ने इस देश की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। और इन्हीं की वजह से कैसे देश कंगाली से एक बड़ी आर्थिक शक्ति और एक बड़ी अर्थव्यवस्था का देश बनने की राह पर चल पड़ा। सब कुछ विस्तार से बताएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 विच चेंज्ड इंडिया। राइटर हैं सैयद मोहम्मद अब्बास।